हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो में हम परसेंटेज को भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, जो प्रतिशत में संख्याएं दी गई होती हैं उसे हम भिन्न में बदलेंगे। हालांकि इस तरह के सवाल आपको आसान लगेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना रहता नहीं है, बस 100 से डिवाइड करके जो है इसको काटना रहता है। ठीक है, तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन कभी कभी आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न में दे सकता है। ठीक है, जैसे 25% है तो मान लीजिए 3/5% दे सकता है, 25/8% भी दे सकता है, या कभी कभी पॉइंट में भी दे सकता है 12.4%, 25.5%। ठीक है, तो उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले 25% को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा। देखिए 25% जो लिखा है हम सबसे पहले 25% लिख देंगे। ठीक है, 25% बराबर हम क्या लिखेंगे, 25/100। चूँकि हम सभी लोग जानते हैं कि परसेंटेज अगर बगल में लगा है किसी संख्या के बगल में, ठीक है, तो हमें क्या करना है कि उस संख्या के नीचे 100 लगाना है। ठीक है, अगर हम प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं तब। ठीक है, प्रतिशत को भिन्न में बदल रहे हैं या उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके नीचे जो हमें 100 लगाना ही पड़ेगा। परसेंटेज लगा रहेगा तब। ठीक है, अब अगर आपको काटने आता है तो आप आसानी से इसको काट सकते हैं। 25 के पहाड़ में 100 कितना बार में आता है, 4 बार में। ठीक है, तो 4 हम नीचे लिखेंगे और 1 ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया, 1/4। ये आपका भिन्न में बदला जा चुका है। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स गलत करते हैं। ठीक है, कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सिर्फ 4 से काट देते हैं और 4 आंसर लिख देते हैं, तो वो पूरी तरह से गलत हो जाता है। ठीक है, छोटी संख्या अगर ऊपर है और बड़ी संख्या नीचे, और अगर आप काटते हैं तो ऊपर आपको 1 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर बड़ी संख्या ऊपर है छोटी संख्या नीचे आप काटते हैं तो आप 4 सिर्फ आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब देखिए 25% का तो हम निकाल लिए, लेकिन अगर मान लीजिए कोई बोल दे 25/16%, इसको आप भिन्न में बदल के दिखाइए। 25/16 को आप भिन्न में बदल कर दिखाइए, तो हम कैसे दिखाएंगे। देखिए 25 तो हम लिखेंगे ही, नीचे हम 16 भी लिखेंगे। ठीक है, नीचे हम 16 भी लिखेंगे, लेकिन बगल में जो है हम 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज है। ठीक है, और परसेंटेज रहता है तो हमेशा नीचे आता है। ठीक है, कैसा भी फ्रैक्शन दे दे, कैसा भी भिन्न आपको दे दे, 100 से आपको जो है नीचे वाला में गुना कर देना है। ठीक है, कुछ भी रहेगा यहाँ पे 4 5 कुछ भी, तो आपको 100 से क्या करना है, गुना। अब देखिए, अब आप इसे आसानी से काट सकते हैं। देखिए 25 चौके 100 हो गया। ठीक है, 25 चौके 100, ऊपर 1 है, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर 1 रहेगा, नीचे आपका 16 × 4 है। ठीक है, तो 16 चौके कितना हो जाता है, 64। तो आपका जो है 1/64 आंसर आ गया। ये फ्रैक्शन में देगा तब। ठीक है, फ्रैक्शन में देगा तब आपको ऐसे करना है, नीचे जो आपको 100 से गुना कर देना है। लेकिन अगर पॉइंट में दे दे, जैसे मान लीजिए दे देगा 12.5%। ठीक है, 12.5%, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए आपको 12.5 ऊपर लिखना ही होगा। ठीक है, और नीचे आपको 100 लिखना ही होगा। भाई 100 तो लिखेंगे ही ना, परसेंटेज है तो 100 हमने लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पॉइंट है 12.5। आपको अच्छे से पता है कि जितना अंक होता है उतना ही जीरो हम नीचे लगाते हैं। तो पॉइंट के बाद 5 एक ही अंक है। ठीक है, एक ही अंक है तो हमने 1 जीरो यहाँ पर नीचे लगा दिया। अब आपका ऊपर जो है 125 बन चुका है, 125। नीचे आपका कितना है, 1000। 125 के पहाड़ा में 8 बार में जो 1000 पूरी तरह से कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 1 हो गया और नीचे आपका कितना हो गया, 8। तो ये आपका आंसर हो गया। आप 125 में 8 से गुना करके देखिएगा, आपका 1000 आएगा। ठीक है, तो 125 × 8 करेंगे तो 1000, तो 8 बार में कट गया, ऊपर आपका आंसर जो है 1/8 आ गया। ठीक है, तो देखिए आपको जो है पूरी तरह से नॉलेज लेना चाहिए। ठीक है, कि हम किसी भी संख्याओं को भिन्न में कैसे बदल सकते। अब देखिए 25% या 30%, 45% को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम होता है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपको फ्रैक्शन दे देगा और कभी कभी आपको पॉइंट में दे देगा। ठीक है, तो चलिए मैं अब आपको होमवर्क के सवाल दे देता हूँ। तो चलिए मैंने आपको होमवर्क का 3 सवाल दे दिया है, जिसमें पहला सवाल है 45%, दूसरा सवाल है 12/8% और तीसरा सवाल है 2.5%। इन तीनों का आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा आपका आंसर सही है या गलत। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरह के सवालों में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक टाइप का मैं और आपको बता देता हूँ। देखिए कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकता है 2.1/4%। इसको जो आप फ्रैक्शन बदलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 4 दूना 8 9/4। अब जो आपका 9/4% आ गया है, तो आप आसानी से दूसरे क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 100 से गुना कर देना है नीचे 4 में, और आपको जो है इसको काट के आंसर लेना है। ठीक है, नहीं कटेगा तो उतना ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आप हमेशा देख सकें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।